वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब जिगर। आप तमामी हजरात का हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नाजरीन, एक अहम खबर। दोस्तों, आज का सवाल बहुत गहरा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी अखलाकियात की बुनियाद पर गठबंधन करेंगे? लोग कहते हैं कि सियासत में इखलाक नहीं बचा, लेकिन ओवैसी कहते हैं मैं वोट के लिए नहीं, उसूल के लिए सियासत करता हूँ। ये जुमला ही सब कुछ बता देता है। देखो भाई, आज सियासत में लोग कुर्सी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। कुछ उसूल छूट जाते हैं, कभी वादे छूट जाते हैं। लेकिन ओवैसी की सियासत, चाहे कोई माने या ना माने, एक नजरिया पर खड़ी है। यानी इज्जत के साथ सियासत और अपने वोटर के वकार के साथ खड़े रहे। अब सवाल उठता है, क्या ओवैसी किसी ऐसे इत्तेहाद में जाएंगे जहां अखलाकियात की जगह सिर्फ मफाद हो? नहीं, हरगिज नहीं। उनका अंदाज साफ है, हम किसी के गुलाम नहीं, हम अपनी कौम की आवाज हैं। ओवैसी का गठबंधन तब होगा जब दूसरा फरीक उसूलों के इंसाफ और मसावात की बात करे, वरना सियासत के बाजार में वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। दोस्तों, याद रखो, सियासत में अखलाकियात मर नहीं गई, बस चंद लोग अब भी हैं जो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक नाम है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे, ऐसा मामला कोई अभी तक सामने नहीं आया है। राजनीतिक दलों में और बहुत सारी पार्टियों के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई ऐसी बात सामने निकल करके नहीं आई है कि वो यूपी के अंदर गठबंधन करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मीडिया के अंदर चर्चा है, अगर सियासत में उसूलों की कीमत बची है तो वो उन्हीं लोगों की वजह से है जो हक के साथ खड़े हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। दोस्तों, फिर आ गया चुनाव का मौसम। फिर से नेता आएंगे, झोला लेकर वादा करेंगे, सड़क बनाएंगे, स्कूल देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन सवाल यह है कि पिछले चुनाव में जो वादा किया था उसका क्या हुआ? 27 का चुनाव सिर पर है, हर तरफ झंडे हैं, नारे हैं, और जनता फिर से उम्मीद में है कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। लेकिन अब वक्त बदलना चाहिए, वादा करने वालों का नहीं, वादा तोड़ने वालों का हिसाब लेने का। किसी को हरा रंग दिखता है, किसी को भगवा रंग दिखता है, पर जनता को अब सिर्फ काम का रंग दिखना चाहिए, क्योंकि बिजली के बिल से ना धर्म चलता है, ना महंगाई पूछती है कि तुम कौन हो। नेता सिर्फ मंच पर बोलते हैं, लेकिन जनता रोज जिंदगी की लड़ाई लड़ती है। अब वक्त है कि ये लड़ाई सच्चाई की हो, ना जाति की, ना धर्म की। 27 के चुनाव में एक बात याद रखना, जो तुम्हें बांटता है वो तुम्हें कभी उठने नहीं देगा, और जो तुम्हें जोड़ता है वही तुम्हारा सच्चा रहनुमा है। तो उठो, सोचो और वोट दो, डर से नहीं, ज़मीर से, क्योंकि ये चुनाव नहीं, जनता की आवाज का इम्तिहान है। और याद रखना, 27 की छत के नीचे अगर सबका हिस्सा बराबर होगा तभी ये मुल्क मजबूत होगा। नाजरीन, इस खबर के मुतालिक आपने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई भी बात आपको सच्ची और अच्छी लग गई हो तो इसे आगे तक शेयर भी जरूर कर देना।